किरण बेदी जी की कहानी है हिम्मत, लगन और देश सेवा की आग की। 9 जून 1939 को पंजाब के अमृतसर शहर में किरण बेदी का जन्म हुआ। बचपन से ही किरण जी के अंदर न्याय और दृढ़ता का एक मजबूत एहसास था। उनका जीवन शुरू से ही शैक्षणिक सफलता और खेलों, खासकर टेनिस के प्रति जुनून से भरा था, जहां उन्होंने कई राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। उनकी यही खूबी उन्हें आगे चलकर एक ऐसी पहचान दिलाई जो लाखों के लिए प्रेरणा बनी। उन्होंने अपने काम से सिर्फ अपनी एक अलग पहचान ही नहीं बनाई, बल्कि भारत में महिलाओं के लिए एक नया रास्ता भी बनाया। किरण जी को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, जिससे उन्होंने अपनी पढ़ाई में हमेशा अच्छा किया। अमृतसर के प्रसिद्ध गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर्स डिग्री हासिल की। सीखने की अच्छी लगे उन्हें चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी ले गए, जहां से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री पूरी की। इन दिनों उनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना और तेज होती गई। उन्होंने अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो सबसे अलग था, एक ऐसा रास्ता जिससे उन्होंने पुरानी सोच को तोड़ने का काम किया। एक होती 1972 में किरण बेदी ने इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस ज्वाइन करके इतिहास रच दिया। भारत में यह एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि इससे समाज की पुरानी सोच को चुनौती मिली। इससे औरतों के लिए देश सेवा का एक नया रास्ता खुला। मुश्किलों से डरने की बजाय किरण ने अपनी ड्यूटी को पूरी दिल, श्रद्धा और हिम्मत से निभाया। उन्होंने अपने काम से साबित कर दिया कि वो हर मुश्किल का सामना कर सकती हैं। पुलिस ऑफिसर के रूप में उनका सफर अभी शुरू हुआ था, और इसके साथ ही एक मिसाल भी कायम होने वाली थी। पुलिस फोर्स में किरण बेदी का सफर बहुत ही इंस्पायरिंग रहा। उन्होंने अपनी ईमानदारी, काबिलियत और इंसाफ के लिए जानी गई, लेकिन दिल्ली की ट्रैफिक कमिश्नर के तौर पर उन्हें पूरी देश ने पहचाना। ट्रैफिक कमिश्नर के तौर पर उन्होंने ट्रैफिक की समस्याओं को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाए। उनके इस काम से लोग उन्हें किरण बेदी के नाम से बुलाने लगे। ये नाम उनकी कामयाबी और मजबूती की निशानी बन गया। समाज के लिए किरण बेदी की सेवा को पूरी दुनिया ने देखा। उन्हें कई अवार्ड्स मिले, जिनमें से एक था रमोन मगसेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। 1994 में उन्हें ये अवार्ड उनके जेल में सुधार लाने के काम के लिए दिया गया। एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर उन्होंने कैदियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफी काम किया। अपने पुलिस करियर के साथ साथ किरण बेदी हमेशा से समाज सेवा में भी शामिल रही। इसके लिए उन्होंने 2 एनजीओज की स्थापना की, नवज्योति इंडिया फाउंडेशन और इंडिया विजन फाउंडेशन। इन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से उन्होंने गरीब और पिछड़े लोगों की मदद करने की कोशिश की। 1988 में शुरू की गई नवज्योति इंडिया फाउंडेशन नशे की समस्या से लड़ने, महिलाओं और बच्चों को सशक्तिकरण जैसे कामों में मदद करती है। इंडिया विजन फाउंडेशन पुलिस और जेल में सुधार लाने और कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए काम करती है। लोगों की सेवा करने के लिए किरण बेदी ने राजनीति में आने का फैसला किया। 2015 में वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई। राजनीति में उनके आने से कई लोग खुश हुए, तो कई लोगों ने सवाल भी उठाए। 2015 में उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। हालांकि उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 2016 में उन्हें पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। ये पद वो 2021 तक रही। किरण बेदी का जीवन साहस, लगन और देश सेवा की भावना का एक बेहतरीन उदाहरण है। अमृतसर की एक छोटी सी लड़की से लेकर भारत की पहली महिला पुलिस ऑफिसर बनने तक का उनका सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने काम से यह साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो कुछ भी मुमकिन है। किरण बेदी की जिंदगी एक मिसाल है कि एक इंसान भी कितना कुछ बदल सकता है।